चलो, आप लोगों का लगातार मांग को देखते हुए जब मैथ्स मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि आपके कमेंट्स अच्छे आए और ये महसूस किए हम लोग कि भाई मैथ्स का आप लोगों को डिमांड रहा, जिसको हम पूरा करने के लिए आज दोबारा फिर मैथ्स के क्लास को लेकर आए। आज हम एक नए टॉपिक और बेस के साथ हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से सभी लोग प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाते ही होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं छूट या फिर डिस्काउंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। छूट बोल सकते हैं या फिर बट्टा बोल सकते हैं या फिर डिस्काउंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, कई बार हम लोग ये महसूस करते हैं कि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो बोलता आइए बैठिए। सबसे पहले हम जानते हैं कस्टमर, कष्ट से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं। अगर आप कोई दुकान गए और कस्टमर बन के गए, जहां आपको पेप्सी, कोका कोला या कॉफी या चाय, अभी ठंडा का दिन है, बोले जल्दी चाय लाओ जी, चाय पिला दिया मतलब आप फंस गए। क्योंकि अपनत्व दिखाया हो तो आपको अपनत्व दिखाना होगा भाई, आपको अपनत्व दिखाना होगा ना कि हाँ हमको लेना है। और एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, छूट, डिस्काउंट। आजकल बड़ी खराब चीज हो गया है, लुभावना ऑफर। लेकिन याद रखना एक चीज, ऑलवेज जहां एक दाम होता है वहां कंफर्मेशन होता है कि आप ठगे नहीं हैं। डिस्काउंट में दो तरह का मन में दुविधा होता है। अगर आपको आपका कीमत मान लो बोला 100 रुपए, आप बोलिएगा मोल मुलाय में 50 में दे दो, और वो दे दिया गलती से, बहुत अफसोस होगा। होता है ना कि 40 में काहे नहीं बोले थे। एक ये है। दूसरा क्या, अगर दे दिया कम में तो एक और लगेगा पता नहीं सामान कैसा, लेकिन एक दाम ऑलवेज अच्छा होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या है ये समझना। सबसे पहला चीज, आपको जो डिस्काउंट देता है क्या वो सीपी, दैट मींस कॉस्ट प्राइस पे देता है? एक क्वेश्चन मेरा ये है, आपको जो वो डिस्काउंट देता है तो क्या वो कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदा उतना में दिया? अगर वो उतना में देगा तो 2 दिन में दुकान का होगा बंद हो जाएगा। वो थोड़ी बोला हम कितना में खरीद के लाए हैं, वो आपको प्राइस टैग दिखाया कि भाई इतना रुपया का एमआरपी है। क्या पूरा नाम होता है एमआरपी का जी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का पूरा नाम क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कंपनियां तय करती है कि अधिक से अधिक आप कितने में इसको बेच सकते हैं। तो काइंड इंफॉर्मेशन ऑलवेज, हर चीज का एमआरपी पे डिस्काउंट रहना चाहिए। हम लोग कई चीजें क्या होता है बस जो लिखा ले दे दिए, तो हमारी गलती भी है और डिमांड नहीं करते तो दुकानदार भी क्या करता है, छोड़ो मत जाओ। एमआरपी जिसी भी चीज का रहता है उसको लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। मतलब किसी में जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब इतना तक लास्ट आप बेच सकते हैं। इसका ही मतलब नहीं वही कीमत है उसका, बात समझ में आ रहा है ना? इसका ही कतई मतलब नहीं कि वही उसका कीमत है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एमआरपी। और उसके बाद एक हुआ भाई एसपी, मतलब बेचना। तो सीपी का सीधा सा मतलब क्या हुआ? खरीदना। दुकानदार कहियो नहीं बोलेगा कि हम इतना में खरीदे थे आप इतना में ले लो, वो जब बोलेगा तो इतना में डिस्काउंट कर देगा और उसके बाद आपको क्या करेगा? बेच देगा। एसपी मतलब क्या हो गया? बेचना। तो जो डिस्काउंट का खेल है वो ऑलरेडी किस पे है? एमआरपी पे। डिस्काउंट किस पे चलेगा? एमआरपी पे। और एमआरपी पे डिस्काउंट करके भी वो आपसे कमाएगा। जस्ट लाइक इट, मान के चलिए कोई वस्तु है, तो पहले बेसिक अच्छे समझना। कोई वस्तु है, उस वस्तु का सीपी सपोज करो
100 है, मान के चलते हैं सीपी कुछ नहीं है तो क्या होगा 100 है, उस पे वो एमआरपी तय करके रखेगा 120। एमआरपी का कितना तय कर दिया 120, और आप कस्टमर हैं, आपको बेच दिया 110। आप भी खुश, आप भी क्या हुए खुश कि 120 रुपए लिखा था 110 में दिया, लेकिन वो कितना कमा लिया 10 रुपए क्या कमाया वो प्रॉफिट, क्योंकि उसने खरीदा कितना में था और आपको बेचा कितने में, मतलब सब खुश, क्या विकास सब खुश। 120 लिखा था मेरा दोस्त 110 में दिया, आप भी खुश, अगला भी दोस्त था उसको चाय पिलाए 5 रुपए वसूल लिए, 100 रुपए खरीदे थे ना हम, तो अगला भी क्या खुश। इस तरह के मेथड को कहा जाता है डिस्काउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादातर क्वेश्चन डिस्काउंट वाला ही देखा जाता है, क्योंकि अब बहुत रेयर है कि एसपी और सीपी और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बातें करता है, तो अब नॉर्मली करता क्या है डिस्काउंट सेक्शन को डाल देता है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर सबका, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आशुतोष बेसिक समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन स्पेशली बोलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन टाइप 1 का क्या है? दो क्रमागत बट्टा 10% तथा 20% का संतुलन एक ही बट्टा कितना प्रतिशत? देखो, दो क्रमागत बट्टा मतलब दो सीरीज की बात हो रही है, एक बार हम 10% डिस्काउंट दें और एक बार 20% डिस्काउंट दें, तो एक ही बट्टा, मजा आ जाएगा ना सर? तो अक्सर मॉल वगैरह में ऐसा नहीं रहता है, लिखा रहता है का 50% प्लस 50% डिस्काउंट, बहुत खुशी होता है जाने में। झोला लेके जाना है 50% 50% कितना हो गया जी 100% समझ उठा के ले आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, बड़ी मारेगा। क्योंकि 50% प्लस 50% मतलब 100% नहीं, दो क्रमागत बट्टा, दो क्रमागत बट्टा मतलब क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम जानते हैं कि स्कूलिंग में पढ़ते थे तो भाई कोई भी चीज में कुछ नहीं होता है तो x मानते थे, यहां भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जानते हैं x मान के बनाएंगे तो भाई सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा और एग्जाम में टाइम आएगा। आपत्ति नहीं है ना, हमको बताने में आपत्ति x से, ना आपको जानने में आपत्ति x से, लेकिन एग्जाम निकालना है तो जैसे x मानेंगे तो क्या होगा, बेवजह क्वेश्चन क्या हो गया लंबा हो जाएगा। तो उस केस के लिए लोग सीधा लॉजिक क्या लेके चलेंगे, एमआरपी कुछ नहीं तो एमआरपी कितना 100। देखो, दो क्रमागत बट्टा मतलब छूट, दो क्रमागत बट्टा मतलब क्या हो गया छूट। इसमें पहला 100 अगर एमआरपी है कुछ नहीं तो 100x का क्या मानेंगे 100। तो यहाँ पे पहला बट्टा में 10% लेंगे छूट, तो अगर 100 का वस्तु है और एमआरपी का 100 लिखा हुआ है और 10% छूट पे बेचेंगे तो कितने में बेचिएगा 90 में, क्योंकि 10 छूटेगा तो 90 में बेचेंगे। यहाँ क्या आ गया वैल्यू 90। अब देखो यही क्रमागत बट्टा समझना है, ये 90 आया है तो अब अगला डिस्काउंट कितना सर 20 ना, तो अब ये 90 पे क्या होगा 20% का डिस्काउंट होगा। तो 90 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 18, 90 पे 20% कितना हो गया 18। दैट मींस यहाँ पे 18 का आया कितना जाएगा 72, मतलब एमआरपी मेरा 100 है सर और हम उसको लिए कितना में 72 में, तो कितना डिस्काउंट हुआ, तो 100 माइनस 72 दैट मींस 28% डिस्काउंट। अभी सीपी नहीं है, सीपी का पता था कितना कमाया, कोई कंफ्यूजन? इसमें एग्जामिनेशन हॉल में जब ये क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 फॉर्मेट पर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आएगा, 2 या 3 फॉर्मेट पे इस तरह को 3 का 4 भी दे सकता है, जितना भी देगा, मान लो 2 दिया 10 20, अब यहाँ पे दे देगा 30, तो एक बार और लेके पढ़ेंगे, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने स्टेप में डाल रहा है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप बोलिए क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या है, 5%, 10% और 15% का एकल छूट कितने प्रतिशत बन जाएगा? बन जाएगा सबका ना? 100 है तो पहला 5%, फिर कितना 10%, फिर कितना 15%, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट 10%,
20% और 25% का एकल छूट कितने प्रतिशत के ये टाइप क्लियर हो जाएगा? हम्म। टाइप में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? नेक्स्ट बोलिए। एक दुकानदार को अपने सामान पर टाइप चेंज हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट टाइप में क्या है? एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपए में खरीदा। देखो, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा। खरीदा मतलब क्या जी? सीपी ना? खरीदा मतलब क्या? एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई रूल्स को दिमाग से एकदम प्रेशर लेके नहीं सीखना है। मैथ्स का मतलब एंजॉय करना, प्रेशर कुकर नहीं बनना है, ना किसी फॉर्मूला पे भागना है, ना किसी ट्रिक पे भागना है, तो लॉजिक पे चलना है। एक दुकानदार एक कुछ अपने सामान पे जो उसने 3000 में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्या जी? सीपी कितना दिया? 3000 रुपया हो गया। इसके बाद कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो। देखो, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? मूल्य अंकित करना चाहिए, मैंने बेसिक में समझाया। अंकित मतलब एमआरपी ना? तो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? एमआरपी कुछ नहीं होता है तो एक्स होता है, और एक्स जगह पे क्या सीखना है हम लोग? 100। कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 25% का छूट देने के बाद भी 25% का छूट दे? तो सर अगर हम 100 रुपए एमआरपी है, आप इस पे छूट दीजिएगा? नहीं, इस पे छूट नहीं देंगे। छूट किस पे दीजिएगा? एमआरपी पे। एमआरपी कुछ नहीं तो 100 है सर। 25% के छूट देने के बाद भी, तो पहले छूट तो दे दें, बाद में देखेंगे क्या। तो छूट अगर आप 25% छूट आप दीजिएगा इस पे, तो आप एसपी कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? गारंटी एकदम ना, टेंशन लेना। एक क्वेश्चन है ना कि 25% के छूट देने के बाद भी, तो 100 है तो 25% का छूट मतलब 75 आपका करोगे। उसके बाद 10% का लाभ हो। लाभ तो इस पे होगा ना बाबू? क्या सौरभ, लाभ किस पे होगा? इस पे नहीं, एमआरपी पे लाभ होता है, एमआरपी पे छूट होता है। तो सीपी पे लाभ होगा, और लाभ 10%। तो 3000 का 10% कितना हो जाएगा? 300। तो 3000 का 10% कितना हो गया जी? 300 रुपया कमाना है, तो कितना ये बेचिएगा? कोई दिक्कत? तो भाई एसपी 75 का वैल्यू है ना, और अमाउंट हुआ कितना दिख रहा है? 3500 रुपया। तो 75 बराबर सर 3500 रुपया निकालेगा। बोला कितना मूल्य अंकित करना है ना, तो एमआरपी मतलब क्या माने थे? 100। तो 75 बराबर 3300, तो 100 बराबर क्या सर? देखो, दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हिल रहा है, दो मेथड इस्तेमाल कर सकते थे। पैसे हिला, ठीक है, दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बचपन से जो सीखे हैं, हालांकि बचपन से ये नहीं सीखे, लेकिन यहाँ एक ही नियम बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? यूनिट रूल। ये होता है किसको बोलते हैं? एक ही नियम मतलब क्या हो गया? यूनिट रूल। तो बचपन से क्या सीखे हैं? 75 बराबर 3300, तो 100 बराबर 3300 बटा 75 गुने 100। 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 11। तो एमआरपी कितना लिखेंगे सर? आंसर। ठीक, तो ये नियम हो गया। दूसरा, आप एग्जाम में पेन बिना और बिना पेन बिना पेंसिल का भी आप एग्जाम भर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं समझिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। तो वो रिश्ता वही सोचने, यहाँ 25 से काटे ना, काटो। 25 दिया 75, 25 चौक 100, कितना का मल्टीपल जी? 1100 है ना? ये भी क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर है? कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? नेक्स्ट बोलिए, टाइप बोलिए। टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखो नेक्स्ट टाइप में क्या है हम लोगों का? अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोलिए? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेचा। देखो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर 10% के लाभ पे बेचा। कितना में खरीदा? दिया। तो जो कुछ नहीं दिया तो क्या बोलते हैं? एक्स। 100 रुपया 100, एक्स मतलब 100 वैल्यू।
एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर 10% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है बोले तो ठीक है, तो सीपी पूछ रहा, सीपी कितना सर? कि खरीद कर मतलब एमआरपी नहीं ना आएगा, कितना आ गया? 100 आ गया। उसके बाद यदि उसने उस घोड़े पहले 10% लाभ पर बेचा ना, तो सीपी यहाँ हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा? 10% लाभ पे बेचेगा तो 110। कोई दिक्कत? 110। इसके बाद यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में एकदम खरीदा, एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, यदि वह घोड़े को 20% कम में खरीद कर पहले 100 में लिया था सर, अब क्या बोला है? 20% कम में खरीद, कितना में खरीदेगा? 80 में। हमने 20% कम में खरीदेगा सर, तो कितना में लेगा? 80 में। कोई दिक्कत? 80 में। इसके बाद 10 रुपए अधिक में बेचा होता, 10 रुपया, देखो अभी सब वैल्यू चल रहा है, कहीं रुपया का बात नहीं है, तो 10 रुपया अधिक को भी हम कर लेते हैं का साइड। कोई दिक्कत बाबू? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे क्या है? वैल्यू का चल रहा है ना, 100 मांगे थे 110, अमाउंट पे नहीं है, ये क्या वैल्यू है? यहाँ पे रुपया अलग होगी, रुपया क्योंकि एग्जैक्ट पूछी जाएगी ना, रुपया मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू ना। यहाँ पे 80 हो गया, 20% कम में खरीदा तो 80 हो गया, उसके बाद 10 रुपया अधिक पे बेचता तो उसे 40% लाभ होता। मतलब अब 80 में लिया है सर, और अगर 10 रुपया अधिक पे बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, तो 80 का 40% कितना होता है जी? 32 होगा ना, तो 80 प्लस 32 में बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 112। कोई दिक्कत? देखो पहले एसपी कितना सर? 110। अब एसपी कितना सर? 112। एसपी का वैल्यू कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया? 2। तो 2 बराबर कितना रुपया बढ़ा हुआ है? कोई दिक्कत? सीपी निकालना है ना, तो 100 बराबर कितना का मल्टीपल सर? तो 100 बचे, ठीक है, क्लियर है?